हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव जरूर कर रहे होंगे। वीवर्स, मैं आज आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है आफ्टर ब्रेकअप अब आपको लेके क्या सोचते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आपके पर्सन से आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, तकरीबन तकरीबन ये रिश्ता जो है एक ब्रेकअप की सिचुएशन में आ चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। तो आपका जो पर्सन है अब आपके लिए आफ्टर ब्रेकअप क्या महसूस करता है या करती है। सो चलिए देख लेते हैं कि उनके अब आपको लेके क्या थॉट है, क्या उनके मन में आपको लेके विचार हैं। तो उनके जो राइट नाउ के आपको लेके थॉट विचार हैं वो चलिए देख लेते हैं। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, आपका एक्स पार्टनर उसकी एक्स फीलिंग को लेके। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पर्सनलिंग के लिए व्यूवर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करिएगा। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में रह चुके हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या ब्रेकअप के सिचुएशन में हो, वो व्यक्ति अब आपको लेके क्या सोचते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके अब उनके पार्टनर की क्या सोच है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अब इनके लिए क्या सोच है। डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताइएगा। ओके, पहला कार्ड ही जस्टिस का आ गया है यहाँ पे, और जस्टिस जो है अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है। क्वीन ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, ये स्टार की एनर्जी है, इसको मैं रिवर्स कर दे रही हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वेंड्स, दो कार्ड आ चुके हैं। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, बॉटम से आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, फाइव ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कॉइन, किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। लवर्स, ओके। देखो बीवर, जब आपके पार्टनर जब आपके साथ में ब्रेकअप कर रहे थे या ब्रेकअप की सिचुएशन आपके साथ में क्रिएट हुई थी, ठीक है, तो आपके पर्सन काफी कॉन्फिडेंट थे। उनको ऐसा लगता था कि उनका जो डिसीजन है ना, ये बहुत बहुत सोच समझ के ले रहे थे आपके पर्सन डिसीजन। बहुत इसमें माइंड गेम था, बहुत प्रैक्टिकलिटी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने कहीं ना कहीं सिर्फ इमोशनल होके ये डिसीजन मेकिंग करा। उन्होंने तो जैसे हर एस्पेक्ट को सोच समझ के ये डिसीजन करा था कि उनको ये रिलेशनशिप आपके साथ में ब्रेक करना ही करना है, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग रिवर्स आपके पर्सन की थी जो यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि ये जो टावर आपके कनेक्शन में आया है, ये बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी एज अ लवर के रूप में यहाँ पे नजर आती है, उसकी वजह से यहाँ पर आया है। यानी आपके पर्सन थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और उन्होंने उस प्यार को हासिल करने के लिए इस रिश्ते को तहस-नहस यहाँ पे कर दिया। ठीक है? इस रिश्ते में टावर लाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को पाना था तो टावर तो लाना ही था, क्योंकि जब तक आप नहीं जाते उनकी लाइफ से तब तक थर्ड पार्टी कैसे आती, तब तक थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो प्यार है वो पूरा यहाँ पे कैसे होता। तो ये व्यक्ति ने व्यूअर्स कहीं ना कहीं उस समय पे आपके साथ में बहुत ज़्यादा इनजस्टिस किया है, बहुत आर्ग्यू किए हैं, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं, ठीक है। उनको उनको कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आपको कुछ भी कह सकते थे, लेकिन आप उनको जब भी कुछ कहते थे तो कहीं ना कहीं इस समय हार आप ही की होती थी। ऐसा एनर्जी गाइस यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने व्यूवर्स उस वक्त में कभी नहीं सोचा था कि कहीं ना कहीं उनको, जब वो थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ेंगे, आपके साथ में सिचुएशन को कहीं ना कहीं एंड करके ब्रेकअप करके, तो उनको रिग्रेट भी होगा। क्योंकि फाइव ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ कॉइन ये दिखाता है कि भैया इंसान जो है इस गेम को अपनी लाइफ का एक ऐसा गेम मान रहा था जिसमें वो खेला खाया, जैसे कहते हैं खिलाड़ी होता है, कि जैसे उसको हर एक दांव पेच पता है, उसको सब कुछ पता है कि यार इसमें कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो दिस पर्सन इज नोइंग एवरीथिंग, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे उन्होंने ये सब कुछ जो भी किया था, ये उनकी सोची समझी प्लानिंग थी, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन व्यूवर्स देखो, सेम आप उनके एनर्जी के ही हो, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। आप लोग उनके सेम राशि के हो सकते हो, लेकिन आपका दिमाग उनके जैसा दिमाग नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का दिमाग उस समय बहुत हाई स्पीडली चल रहा था, और कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जी को बीट नहीं कर पाए।
तो ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इसी वजह से व्यूअर्स आपके जो पर्सन है ना, उनके उनके सामने आप टिक नहीं पाए और आपकी बातें चल नहीं पाई, आप स्टैंड नहीं ले पाए। आप लोगों के बीच में लास्ट लास्ट जो ब्रेकअप की सिचुएशन नज़र आती है वो आर्ग्यूमेंटेटिव होती है। यानी कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति को किसी चीज़ को रोकने का प्रयास करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो। मेबी वो थर्ड पार्टी है, इनकी कोई हैबिट है, कुछ भी ऐसा है जो कि आपको पसंद नहीं है और आपके पर्सन ने उसी समय से आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट या ब्रेकअप यहाँ पे किया हुआ नज़र आता है। तो आप लोगों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है ना, वो भी कोई हेल्दी सिचुएशन में नहीं हुआ है। वो एक आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, एक टावर को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर अचानक ही आपने भी नहीं सोचा था कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो कहीं से कहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो जैसे इसको डेस्टिनी जो एक थी, डेस्टिनी में जो होना था आपको भी नहीं पता था। मे बी आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये सोच के भरोसा कर लिया या फिर ये कहते हैं सब्र कर लिया कि यार ये शायद डेस्टिनी में ही था, तो शायद इसीलिए ये सब कुछ ऐसा यहाँ पर हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपको तो कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि यार थर्ड पार्टी है रिलेशनशिप में, ठीक है? कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी दैट टाइम आल्सो एक्सिस्ट, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपके कनेक्शन में अब आपका पर्सन आपके लिए क्या सोचता है? तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर, जिस व्यक्ति को कहीं न कहीं अ, लग रहा था कि वो क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। तो सेम एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि व्यक्ति को जो लग रहा था कि यार वो कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और उसको कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा। तो आज व्यूअर्स आपका जो पर्सन है, अपने डिसीजन मेकिंग की वज़ह से, मैंने बोला ना डिसीजन मेकिंग जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है, क्वेश्चन मार्क, कि कहीं न कहीं क्या उन्होंने सही किया था इस सिचुएशन को क्रिएट करके, ठीक है? तो आज आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है कि यार उन्होंने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है? क्योंकि वो तो बुरी तरह से यहाँ पे फँस गए। वो तो बुरी सिचुएशन में चले गए। वो तो उनको तो कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, ठीक है? तो व्यूअर्स आज आपके पर्सन का एक डिसीज़न उनको कहाँ से कहाँ ले आया, ये आपके पर्सन की स्थिति यहाँ पे दर्शाता है। पहले आपका पर्सन इस कनेक्शन को ही बुरा मानता था, इस कनेक्शन को ही सबसे ज़्यादा अपने लिए प्रॉब्लमैटिक मानता था, क्योंकि ये कनेक्शन या फिर आप उनके कहते हैं ना राह के रोड़े थे, जो कहीं न कहीं आपके पर्सन ने यहाँ पर किया। तो आपके रिलेशनशिप में आपके साथ में आपका पर्सन जो मान रहा है, देखो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहा जाता है ना। आपके पर्सन ने उस समय सिर्फ़ ये वाला पहलू देखा, ये था लवर्स का, कि उनको सिर्फ़ प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था, थर्ड पार्टी का, रिलेशनशिप का, ठीक है? उनको तो कभी भी ये समझ में नहीं आया कि वो आपके साथ में गलत कर रहे हैं, इनजस्टिस कर रहे हैं, ये धोखा है, ये ये चीटिंग है, ये फ़रेब है, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। इनको तो सिर्फ़ एक ही पहलू नज़र आ रहा था, वो था प्यार। और कहते हैं लोग अक्सर कहते हैं अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, लेकिन हमेशा सब कुछ जायज़ नहीं होता। कभी-कभी दूसरे की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ करना आपको बहुत महँगा पड़ सकता है। किसी की ज़िंदगी को कहते हैं ना इस समय मतलब किसी की ज़िंदगी को इस तरह से प्ले करना कहीं न कहीं कहते हैं ना दुनिया के नियम के खिलाफ है या भगवान के नियमों के खिलाफ है, ठीक है? तो आप अपने आप आपके पर्सन ने अपने आप को जस्टिफ़ाई करने के लिए हर चीज़ को कहीं न कहीं सही माना, लेकिन आज कहीं न कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि उन्होंने सिर्फ़ एक कनेक्शन का एक ही पहलू देखा, लेकिन आज आपके पर्सन कहीं न कहीं यहाँ पे चोर साबित हो गए हैं। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति आपकी नज़रों में साबित हो गए हैं जो धोखेबाज़ है, जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिसके साथ में आपने विश्वास रखा लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ में विश्वासघात यहाँ पे किया। तो आज आपका पर्सन व्यूअर्स इस कनेक्शन में खुद को एक विश्वासघाती की तरह देखता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक धोखेबाज व्यक्ति की तरह यहाँ पे देखता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो वो अपने अंदर का वो एक शैतान आपका पर्सन यहाँ पे देख पा रहा है, जो उस वक़्त उस व्यक्ति ने नहीं देखा था। तो उन्होंने तो सिर्फ़ प्यार देखा था, उन्होंने वो जो एक शैतानी जो इच अंदर जो चल रही थी ना खुराफात, वो आपके पर्सन ने यहाँ पे नहीं देखी। अब आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो देखो यहाँ पे जो एनर्जी दिखा रही है कि कहीं न कहीं एनर्जी क्या बता रही है, कि व्यक्ति जो है अब अपने आप को अगर सही साबित भी करना चाहे, तो वो आपकी इस नज़रों में सही साबित नहीं कर सकता। और यहाँ पर व्यूअर्स आपके पर्सन की एनर्जी रिग्रेट की भी आ रही है, ठीक है? यानी कहीं न कहीं व्यक्ति की जो एक इमेज है, वो खराब हो चुकी है। वो अब आपकी नज़रों में मेबी कभी भी ट्रस्टवर्दी यहाँ पे नहीं बन पाएगा। अब आपका पर्सन यहाँ पर आपके आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे क्या सोचता है कि देखो आपने उनको बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ प्रोवाइड किया, लेकिन आपके पर्सन ने उस समय आपके ना तो प्यार को देखा, ना ही आपके जो आपने उनको प्रोवाइड किया उसको देखा। इस व्यक्ति ने कहीं न कहीं व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब पैसे-वैसे को भी काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है? ऐसा यहाँ पर है कि हो सकता है इस व्यक्ति ने यहाँ पे शादी भी अगर किसी व्यक्ति से की है, ठीक है? तो वो पैसे को लेके की है।
इन्होंने प्यार को नहीं समझा, उन्होंने प्यार को सेक्रीफाइस यहाँ पे कर दिया। तो आज आपके पर्सन की बस यहाँ पे स्थिति यही हो रही है कि इनकी ज़िंदगी में ना प्यार है ना पैसा है, क्योंकि पैसे के साथ में यहाँ पर टावर की एनर्जी भी आती है, जो ये दिखाती है कि कहीं न कहीं अचानक से इनकी लाइफ से जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो भी यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी का आप ऐसा एस्पेक्ट समझ सकते हैं कि आज आपके पर्सन आपको लेके क्या फ़ील कर रहे हैं, कि अगर आप ही के साथ में रहते तो कम से कम इनकी लाइफ में मतलब कुछ तो रहता, कुछ नहीं अगर आप इनको प्यार नहीं देते, पैसा तो देते, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देते। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा आप इनको सोसाइटियल स्टेबिलिटी है, यानी सामाजिक रूप से एक्सेप्टेंस है, प्यार है, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं नज़र आ रही, घर है, परिवार है, नाम है, तो ये चीज़ तो आपसे इनको मिलती, ठीक है? तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं बस आज इस कनेक्शन को ब्रॉडर लेवल पे यहाँ पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और ना ये व्यक्ति अब इधर के हैं, ना ये उधर के हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर आपका पर्सन यहाँ पे फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स आपके लिए आती है, इसमें भी कोई इमोशनल एनर्जी नहीं है। यानी ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपकी तरफ से कोई इमोशनल अटैचमेंट फ़ील नहीं करता है, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि अब आपके दिल में भी कहीं न कहीं इनके लिए कोई प्यार-व्यार नहीं है। अब आप भी इस कनेक्शन में बहुत प्रैक्टिकल हो गए, अपनी लाइफ़ को लेके प्रैक्टिकल हो गए, पैसे को इम्पोर्टेंस देने लगे हो, ठीक है? यानी टिट फॉर टैट की एनर्जी में आप यहाँ पे नज़र आ रहे हो। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं यहाँ पे शो होती है आपके पर्सन की तरफ से भी। तो चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की आपके लिए और क्या फीलिंग्स है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएँ, गाइड करें। पहले पता है आपके पर्सन को ऐसा लगता था आप बहुत ज़्यादा इनसे आर्ग्यूमेंट करते हो, बहुत ज़्यादा इनसे लड़ाई झगड़ा करते हो, इनकी आपके साथ में नहीं बनेगी। आज वही व्यक्ति व्यूअर्स आपके साथ में यहाँ पे बनाने वाली एनर्जी में आ रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी रियूनियन कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे रियूनियन की एनर्जी तो आपके पर्सन की तरफ से अभी मैं यहाँ पे कहूँगी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति कहीं न कहीं स्टक है और डरा हुआ-सा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी तो हिम्मत ही नहीं है कि आपको फेस भी कर सके, ठीक है? लेट्स सी आपके लिए और क्या यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं। सॉरी फॉर ब्लॉकिंग यू, आई वाज़ ट्रिगर्ड। तो कहीं न कहीं आपका पर्सन यहाँ पर ट्रिगर हो रहा था, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? आपके पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी सोच से मतलब मूव ऑन कर चुके हैं, इस व्यक्ति को अपने दिल दिमाग से निकाल चुके हैं। आपके पर्सन को डर लग रहा है आपको फेस करते हुए, वो आपको फेस नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बोला रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। आपका पर्सन कहीं न कहीं इस समय रियूनियन के लिए आपके साथ में रेडी नहीं है, उनको तो रियूनियन की बात किस मुँह से करेंगे, ठीक है? ऐसा यहाँ पे है। आपके पर्सन की लाइफ में इस समय बहुत कुछ गोइंग ऑन हो रहा है। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा? आपके पर्सन को आपको लेके कहीं न कहीं बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, ठीक है? साइन मतलब इनको नेगेटिव साइन मिल रहे हैं, नेगेटिव वाइब्स मिल रही है। मे बी आपकी तरफ से जैसे कि मूव ऑन होना, आपके अंदर का गुस्सा, आपके अंदर का आक्रोश, आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, आपका इनको लेके बिहेवियर, ये सब चीज़ें इनको कहीं न कहीं फ़ील करा रही है। आपके पर्सन यहाँ पे चेंज हो रहे हैं और आपके पर्सन चेंज होना भी चाहते हैं, कहीं न कहीं एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो सके, लेकिन क्या हो पाएँगे? आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनको पता नहीं प्यार करते हो या नहीं करते हो। ऐसी भी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे है, ठीक है? आपके पर्सन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड क्या आप उनका इंतज़ार अभी भी कर रहे हो उस व्यक्ति को नहीं पता, तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के थॉट उनकी फीलिंग में आए हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई है तो इस रीडिंग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर।